क्लास 11th का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग आज हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। दो एटम या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। कई बार क्या होता है कि केमिकल बॉन्ड बनते हैं और कई बार क्या होता है सिर्फ एक फोर्स होता है और फोर्स को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखा जाए, अगर NaCl है, ठीक है, एग्जाम्पल है NaCl। अब एक ये आयनिक बॉन्ड है, इनके बीच में क्या होता है, एक एट्रैक्टिव फोर्स की वजह से क्या है, बॉन्ड बनाते हैं। आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि Na इस तरीके की बॉन्डिंग नहीं देखी होगी, क्योंकि इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनती। इनके बीच में सिर्फ क्या है, एक फोर्स होता है जिसकी वजह से ये एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल बॉन्डिंग क्या है, 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं इंटर एटॉमिक और दूसरे होते हैं इंटर मॉलिक्यूलर। देखो, इंटर मॉलिक्यूलर जो बॉन्ड होते हैं वो होते हैं वीक बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं इंटर एटॉमिक। इंटर एटॉमिक भी कितने होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, को कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। सेम इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है, वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरे होते हैं वॉन डेर वाल्स बॉन्ड। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम इंटर एटॉमिक जो स्ट्रॉन्ग। इसके बाद हम शुरू करेंगे आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवॉलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि जो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना होता है। मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, और क्या करता है नॉन मेटल क्या करता है, उसको गेन करता है। मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल क्या करेगा, डोनेट करेगा, और नॉन मेटल क्या करेगा, उसे गेन करेगा। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे है सोडियम, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगी 281। ठीक, अब देखिए, आपको पता है कि किसी भी मॉलिक्यूल को या फिर एटम को स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जो नोबल गैस को फॉलो करता है। तो यहाँ पे जो सोडियम का है 281, यहाँ पे क्या करेगा ये कि 1 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा, 8 आ जाएगा। अब जब वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, वो वही काम करता है, क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। फिर इसका लास्ट में क्या बचता है, 2 और 8। अब हम एक नॉन मेटल लेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा है, मेटल और नॉन मेटल में क्या है, बॉन्डिंग बनती है। तो यहाँ नॉन मेटल हमने क्लोरीन लिया है। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगी 287। अब देखो, अभी अपने 7 इलेक्ट्रॉन तो डोनेट नहीं कर सकता, इसके लिए इजी क्या रहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ठीक क्या करता है ये कि जो ये मेटल ने 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज किया है, ये क्या करता है, उसी को गेन कर लेता है। तो फिर इसका आउटर मोस्ट क्या हो जाएगा, 281। ये क्या है, इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। अब देखो, जब आपको पता है कि कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर डोनेट करता है, उसके ऊपर आता है पॉजिटिव, जो गेन करता है उसके ऊपर आता है नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। अब इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं उसमें कुछ ना कुछ तो फोर्स आई होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, है ना। तो इसके बीच में जो फोर्स होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसके बीच में क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाती है Na प्लस और Cl के बीच में। क्योंकि देखो, Na क्या है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट दे रहा है और Cl क्या कर रहा है, उसको गेन कर रहा है। तो इनके बीच में एक फोर्स काम करती है, जिससे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो, ये यहाँ पे क्या बन गया, Na प्लस Cl नेगेटिव मिलकर क्या बनेगा, NaCl। और ये क्या है, एक फोर्स की वजह से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये वाली बॉन्डिंग नहीं है कि NaCl, ये क्या है, जस्ट NaCl। ठीक है, एक फोर्स काम किया जो मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि अभी हमने देखा सोडियम 281, ठीक है, और इस क्लोरीन का कितना होता है, 287। लास्ट में जो सोडियम का है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने क्रॉस से डोनेट किया है। और जो क्लोरीन का जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो मैंने किससे, डॉट से डोनेट किया है। अब आपको पता है कि क्या कर रहा है, जो मेटल है सोडियम, वो क्या कर रहा है, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट किया वो मैंने स्टार से शो किया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसने क्या किया है, यहाँ से अपना 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इसका था ना, इसने यहाँ पे इसको डोनेट कर दिया। तो इसको मैंने यहाँ से स्टार से डोनेट किया और यहाँ पे प्लस आया, क्योंकि इसने डोनेट किया और इसने गेन किया, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आया। ठीक इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे NgCl2 का। Mg का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा वो है 282, Cl का है 287। ठीक उसी तरीके से इसके लास्ट में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके साथ,
पर क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, तो हमने अलग अलग 2 क्लोरीन लिख दिए, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया डॉट से। अब जो Mg के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन तो ये इसको देगा, देखो 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसके पास तो 2 है ना, तो ये क्या करेगा, 2 लूज कर सकता है अपना, डोनेट कर सकता है, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और इसको क्या चाहिए, 1 1 चाहिए, 1 1 लेने के बाद इसके लास्ट में क्या आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, और यहाँ पे भी 8 आ जाएंगे, इसका मतलब फिर ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक, ये क्या करेगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा, इसका कुछ लॉस नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल हो जाएगा। इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए। स्टार्ट से मैंने शो कर दिया है कि किस तरीके से जो Mg ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, स्टार स्टार मैंने क्लोरीन के ऊपर दिखा दिया। तो इस तरीके को हम इस चीज को हम क्या बोलते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब इसमें एक और चीज आती है, एनर्जी टर्म। देखो, जब मेटल से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, नॉन मेटल गेन कर रहा है, और मेटल और नॉन मेटल मिलकर क्या एक बॉन्ड बना रहा है, तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी लगी होगी। तो हम इस एनर्जी टर्म को पढ़ेंगे। सबसे पहले मेटल जो क्या कर रहा था, डोनेट, जैसे हमने क्या सोडियम लिया था ना, तो सोडियम था, वही सोचो, ठीक है। तो हमने अभी तक सोडियम को एग्जाम्पल यूज किया, तो ठीक, अगर हमने कोई भी मेटल लिया, मैंने यहाँ पे M से डोनेट किया, और वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जैसे कि आपने लास्ट सारे एग्जाम्पल में देखा था। जब कोई भी मेटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्व करेगा। एनर्जी एब्जॉर्व करेगा तो उस टाइप की एनर्जी को बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। जब कोई भी मेटल कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लूज करेगा, तो कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, तो उसे क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। फिर जो नॉन मेटल इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। अब गेन करने में एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी। जब कोई भी नॉन मेटल क्या करेगा, जो मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था उसको क्या करेगा, गेन करेगा, तो उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी। अब थर्ड स्टेप हमारा आता है, नॉन मेटल और मेटल क्या करेंगे, जब बॉन्ड बनाते हैं। तो ये दोनों गैस स्टेट में थे, मेटल नॉन मेटल। आपको पता है मेटल के ऊपर पॉजिटिव होता है, नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव होगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, इसने गेन किया था। कटायन अनायन बोलते हैं, तो ये क्या बनेगा, Mx, ठीक है। M मतलब मेटल, X मतलब नॉन मेटल। तो इस टाइम पे जब ये नॉन मेटल और मेटल, कटायन और अनायन क्या करेंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे दोनों, तो उस टाइम पे एक एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, लैटिस एनर्जी। जब कटायन और अनायन मिलकर या फिर गैस के दो, एक नॉन मेटल और एक मेटल, दोनों गैस में होंगे, और जब ये क्या बनेंगे, बॉन्ड बनाएंगे किसमें, सॉलिड में, तो उसे बोलेंगे लैटिस एनर्जी। Ah.